जैसे ही बालक को उठाकर कंधे पर बिठाया, बालक बोलने लगा, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो मुझे क्यों पकड़ा, क्यों उठाया? तुमने आवाज सुनी? ऐसा तो मेरा बेटा बोलता ही नहीं। वो तो मुझे देख करके प्रसन्न होगा, खुश होगा कि पापा जी ने मुझको उठा लिया, अपने कंधों पर बिठा लिया। ऐसा क्यों बोलता है? अब बालक तो बालक था, अपने हाथ पलटने लगा सिर पे, तो उसने नीचे उतारा तो देखा, करे ये तो अपना बेटा है ही नहीं। बोलो ना, भार क्यों आया? मोह के कारण, राग के कारण। भार क्यों छूट गया? अपना नहीं है, मोह नहीं है, अब उसमें कोई राग नहीं है, तो वह भार छूट गया। भार है क्या? हम वस्तु को भार समझते हैं, पर वस्तु भार तब होती है जब हमारे अंदर राग, मोह अथवा द्वेष आदि के परिणाम उत्पन्न होते हैं। सबसे बड़ा भार यही है। आत्मा निर्भार स्वभावी है। आत्मा राग स्वभाव वाला नहीं है, मोह स्वभाव वाला नहीं है, द्वेष स्वभाव वाला नहीं है। आत्मा वीतराग स्वभावी है। जो आत्मा को स्वरूप से जानता है वह निर्भार स्वरूपी आत्मा का आश्रय करता है। जिसने आत्मा के स्वरूप को नहीं जाना, वह राग, द्वेष, मोह इत्यादि जितने भी विकारी परिणाम हैं, जितने भी विभाव भाव हैं, बस उन भार को ढोए जाता है, ढोए जाता है, ढोए जाता है। चारों गतियों में जीव भ्रमण नहीं कर रहा, जीव रूपी गधा भ्रमण कर रहा है। कौन? जीव रूपी गधा, जो गलत धारणा में जी रहा है कि ये सब जो बाहरी पदार्थ हैं, ये सब मेरे अपने हैं, मुझे सुख देने वाले हैं, मेरी शांति के साधन हैं। जब तक ये धारणा है तब तक गलत धारणा है। अगर ये तेरे सुख के साधन होते, शांति के साधन होते, तो अब तक तो तू इतनी शांति को, इतने सुख को प्राप्त कर लेता कि जिसका अनुभव सिद्धों जैसा अनुभव प्रतीत होता। ऐसा कहा है कि सिद्ध भगवान एक समय में प्रति समय अनंत सुख का अनुभव करते हैं और संसारी जीव प्रति समय अनंत दुख का अनुभव करते हैं। कितना बड़ा अंतर है दोनों में। एक सिद्धालयवासी अनंत सुख का अनुभव करते हैं, एक संसारी अनंत दुख का अनुभव करते हैं। कारण गलत धारणा, कारण स्वरूप को नहीं समझा, आत्म वस्तु को नहीं समझा। निर्ग्रंथ योगी राज ने कहा, बेटा तुमने राग, द्वेष, मोह आदि परिणामों को अपना जाना है। ये तुम्हारी गलत धारणा है। इन्हें अपना मत मानो, इन्हें अपना मत जानो, अथवा इन्हें अपेक्षा मात्र से ही पहचानो। ध्यान रखो, अपेक्षा मात्र से जानकर, पहचान कर
फिर निर्णय करो कि अपने लिए हितकर है या अहितकर है। क्योंकि हित अहित का जिस जीव के अंदर विवेक नहीं है, उस जीव के पास तो मन है ही नहीं, वो तो असंगी है। ओहो, न जाने कितने संगी जीव अनादि के असंगी रूप संस्कार का ही अनुभव कर रहे हैं, जिन्हें मन नहीं मिला। उनके विषय में तो फिर भी विचार किया जा सकता है कि वो अपने आत्मा के विषय में, हित के विषय में निर्णय कैसे कर सकते हैं, पर जिन्हें वह शामिल सुलभ हुआ है, पर वे अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानना चाहते। राग द्वेष मोह परिणाम, उन्हें अपना मानना, उनके निमित्त से जितने भी निमित्त हैं, बाह्य पदार्थ हैं, उन सबको अपना मानना, यही गधा बनने का अनादिकालीन मार्ग है। पिता को बालक में मोह आया, मेरा बेटा है, फिर उसने उस भार को अपना मान करके उठा लिया, भार ढोने वाला हो गया। वो जीव तुम यही अनादि से करते चले आ रहे हो। जो निर्भर होने की भावना करते हैं, जो निर्भर स्वरूपी आत्मा का निर्णय करते हैं, अहो वे जीव धन्य है। वे जीव संसार में नहीं, सिद्धालय में निवास करने की योजना बना रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग अब चांद पर जाना चाहते हैं, वैज्ञानिक घोषणा कर रहे हैं कि अपना अपना प्लाट चांद पर निश्चित कर लो, हमारी खोज जारी है, हम बहुत जल्दी ही वहां जीवन खोज लेंगे। बंधुओं, ये चाहे चांद पर जाओ और चाहे धरती पर रहो, पर रहोगे तुम गधा के गधा ही। तुम्हारी धारणा गलत ही रहेगी। जिन्होंने अपने आत्मा के असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र के अलावा किसी क्षेत्र को अपना नहीं माना, धन्य है वे भव्य आत्मा जो अपने स्वरूप में ही निवास करना चाहते हैं। ज्ञानी जीव से पूछो तुम्हारा प्लाट कहां है, तो कहेगा कि मेरे आत्मा के असंख्यात प्रदेश यही हमारा प्लाट है। मैं इसी प्लाट पर अपना मकान बनाऊंगा, मैं इसी मकान में रहूंगा। अपना घर छोड़ कहीं और ना जाया जाए, अपने घर में ही नया बाग लगाया जाए। अपना घर छोड़ कहीं और न जाया जाए। ज्ञानी जी
विचार करता है, चिंतन करता है कि मैं अपने आत्मा के असंख्यात प्रदेश रूपी क्षेत्र में ही अपना घर बनाऊंगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी बाग लगाऊंगा और अपने स्वरूप में निवास करूंगा, जहां निवास करने वाले जीव कभी राग नहीं करते, जहां निवास करने वाले जीव कभी मोह नहीं करते, जहां निवास करने वाले जीव किसी पर क्रोध नहीं करते, अभिमान नहीं करते, छल कपट मायाचार नहीं करते, कभी बाह्य पदार्थ की चाह नहीं करते, ऐसा मैं अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में निवास करूंगा, निज घर में रहूंगा। ध्यान रखना, कितनों के साथ मैत्री भाव हो जाता है और जिससे तुम्हारी मैत्री हुई, समझो कि कुछ शत्रु भी तुम्हारे हो गए तत्काल, क्योंकि इस जगत में ऐसा कोई जीव नहीं जिसके कोई शत्रु ना हो। मुझे कोई इस जगत में ऐसा जीव खोज करके बताए कि ये जीव है जिसका कोई शत्रु नहीं है। है क्या कोई? राम जी है, महापुरुष, बलदेव तद्भव मोक्षगामी, फिर भी कुछ मित्र हैं तो कुछ शत्रु अवश्य। और ये जीव जिसे अपना मित्र बनाता है तत्काल उसके कुछ शत्रु भी हो जाते हैं, क्योंकि जिससे मैत्री की है उस मित्र के जितने भी शत्रु हैं अब वे तेरे भी शत्रु हो जाते हैं। इसलिए सर्वज्ञ देव कहते हैं, आचार्य देव कहते हैं कि भोजी तू ऐसे जगत में रहे, अंतर जगत में, जहां ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है, जहां एकमात्र सहज समता भाव का आनंद ही आनंद है। संसारी जीव अज्ञानी इसीलिए है क्योंकि वह अपने स्वरूप को नहीं जानता है कि मैं शुद्ध बुद्ध अविनाशी स्वरूप का धारी, निर्भार स्वरूप का धारी, अपनी ही विपरीत धारणाओं के कारण अनंत काल से बोझ उठाए घूम रहा हूं। ना तो कोई मेरा बोझा उतारने वाला मिला, अपितु जहां भी मैं जाता हूं और बोझ बढ़ जाता है पर मेरा कोई बोझा उतारता नहीं है। मैं जिन जिन पदार्थों से जुड़ता हूं
वे पदार्थ मेरा और बोझ बन जाते हैं। मुझे आज तक कोई अपने सिर से यह बोझ उतारने वाला नहीं मिला। बोलो ना, मिला कोई? माँ से कहना, माँ मेरा बोझ उतार दो। हैं बोझ उतारने वाले, बोझ उतारने वाले हैं। कहां है? बहुत जल्दी पहचान जाते हो। अगर तुमने मुझे बोझ उतारने वाला समझ लिया है तो ये भी समझ लो कि यह जिस बोझ को मैंने उतारा है वह बोझ तुम्हारे सिर पर है। ये समझ लो, जिस बोझ को हमने उतारा वह बोझ तुम्हारे सिर पर अभी भी है। यह बोझ तुम्हें भी उतारने वाली बात है। हाँ, जिनने यह बोझ उतारा है मैं उनसे भी कहूंगा कि केवल तन से बोझ मत उतारना, मन से बोझ उतार देना। तन से बोझ उतारने वाली बात एक अलग है, पर मन से बोझ उतर जाए तो समझ लेना कि असली निर्वाण स्वरूप का ज्ञाता निर्ग्रंथ योगी बैठा हुआ है।